इमरान खान मुसलसल हुकूमत और इदारों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इमरान खान फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। अपने जलसों और तकारीर में एस्टैब्लिशमेंट से खुलकर न्यूट्रल ना रहने का मुतालबा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हो जाता वो एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे। इमरान खान और दीगर सियासी रहनुमा अपनी तकरीरों में मुसल्लह अफवाज की क़ियादत पर भी तनकीद कर रहे हैं, जिस पर कल ISPR ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सिपा और क़ियादत के मोराल पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा कल DG ISPR ने अपने बयान में कहा कि सियासी क़ियादत की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को बहैसियत इदारा या उसके किसी भी फर्द या कंपोनेंट के हवाले से सियासी बयानबाजी और इल्जामात से गुरेज करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में काफी ऐसे बयानात दिए गए हैं हमारी सीनियर लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी तरफ से मुख्तलिफ मौकों पर, जो कि इंतहाई नामुनासिब है। बार बार हमने काफी अरसे से हम बर्दाश्त का, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, और बार बार ये कह रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फौज को सियासत में मत घसीटें और सियासी गुफ्तगू का हिस्सा मत बनाएं। जो भी सियासी सूरत हाल है मुल्क की, इसके अंदर हमारा कोई अमल दखल नहीं है एज एन इंस्टीट्यूशन। हम बहुत अरसे से ये इस चीज को वाज़ेह कर रहे हैं कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक फौज को सियासत से दूर रहने की ऑर्डर्स हैं। DG ISPR ने तमाम सियासी क़ियादत से जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की बात की है, लेकिन इसके बाद कल इमरान खान ने अटक जलसे से खिताब में कहा कि मुझे साजिश का पता चला तो मैंने उन लोगों को साजिश के बारे में बताया जो साजिश को रोक सकते थे। मैंने उनको बताया कि अगर ये साजिश कामयाब होती है तो मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान ने कहा कि मैंने साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन को भी कहा कि उन्हें बताओ कि साजिश कामयाब होती है तो मुल्क का नुकसान होगा, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कुछ ना कर सके। जब ये मुझे साजिश का पता चला, जो लोग साजिश रोक सकते थे, मैंने उनको ये बताया कि हमने बड़ी मुश्किल से मुल्क की मईशत को संभाला है। अगर अभी ये साजिश कामयाब हुई तो मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैंने भी बताया, मैंने शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि बताओ, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कुछ नहीं कर सके। कल की तकरीर के अलावा आज इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि न्यूट्रल को समझाया था कि मईशत मुश्किल से मुस्तहकम हुई है और सियासी अदम इस्तेकाम से तमाम मेहनत जाया हो जाएगी। इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शीरी मजारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं आज न्यूट्रल से सवाल करती हूं कि आपने साजिश कामयाब होने दी, उस वक्त आपने इसके असरात का सोचा था? उन्होंने मजीद कहा कि न्यूट्रल नहीं है। सवाल करती हूं न्यूट्रल से कि आपकी न्यूट्रलिटी पे तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन क्या ये सारा कुछ आपने सोचा था जब आपने साजिश को सपोर्ट दी? क्या आपने सोचा था मईशत की तबाही, कानून की खिलाफ वर्दी, पार्लियामान की सुप्रीमेसी खत्म? न्यूट्रल्स ने क्या सोचा था? क्या वजह थी कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ आपने साजिश कामयाब होने दी? हमारे डिसिडेंट्स, एक हमारा जो माइनॉरिटीज का डिसिडेंट था वो तो किसी रेस्ट हाउस में रह रहा था जो कि न्यूट्रल्स का रेस्ट हाउस था। न्यूट्रल नहीं थे। साबिक वजीर आजम इमरान खान जो अपने जलसों में बात कर रहे हैं, जो उन्होंने ट्वीट की और आज जो शीरी मजारी साहिबा ने बात की है, उस पर आज साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ज्यादा खुलकर बात की है। साफियों से गुफ्तगू उन्होंने की है जिसका ज्यादातर हिस्सा ऑफ द रिकॉर्ड था, लेकिन जो वो बात इस वक्त कर रहे हैं अपने जलसों में या अपने ट्वीट में, उस पर ज्यादा वाज़ेह पोजीशन उन्होंने ली है। उन्होंने आज की गुफ्तगू में ये वाज़ेह कर दिया है कि जब वो न्यूट्रल का जिक्र करते हैं तो वो न्यूट्रल कोई और नहीं है, वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है। इसके अलावा इमरान खान ने जो बात पहले की, आज वो साफियों से दोबारा उन्होंने दोहराई और उन्होंने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ताकतवर हलकों के लिए करप्शन कोई मसला नहीं है। मैं ये सोच नहीं सकता था कि इन क्रिमिनल्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर देंगे, और ऐसा हुआ, बदकिस्मती से ऐसा हुआ। मजीद उन्होंने ये कहा कि इन लोगों को मुसल्लत करने से बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिया जाता। मुझे कहा गया
अक्सर मुझे कहा गया, उन्होंने ये कहा आज साथियों से गुफ्तगू में कि आप करप्शन केसेस पर फोकस करने की बजाय अपनी कारकर्दगी पे फोकस करें। इसके अलावा इमरान खान ने आज ये भी कहा कि नैब और अदलिया हमारे तो असर में नहीं थी, लेकिन जिनका असर था, अगर वो चाहते तो 8-10 लोगों को सजाएं हो जाती, जिससे जो एहतसाब का अमल है वो मजीद मजबूत होता और आज हालात मुख्तलिफ होते। इसके अलावा इमरान खान ने ये भी बताया आज साथियों से गुफ्तगू में, जब उनसे ये सवाल हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात क्यों खराब हुए, तो उस पर इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से मेरे ताल्लुकात आखिरी दिन तक खराब नहीं थे, सिर्फ 2 ऐसे इश्यूज थे जिन पर इख्तलाफ था। पहला इशू ये था कि वो चाहते थे कि सीएम बुज़दार को ओहदे से हटाया जाए, जिस पर उनका ये कहना था कि मैं हमेशा यही जवाब देता था कि अगर उनको हटा दिया तो पार्टी पंजाब में तकसीम हो जाएगी, इतनी ज्यादा धड़ेबंदी है कि कोई और शख्स काबिल कबूल नहीं होगा। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरे जवाब में यह भी होता था कि सिंध में इससे ज्यादा करप्शन है, वहां पे गवर्नेंस के ज्यादा मसाइल हैं, तो फिर सिर्फ दबाव पंजाब के हवाले से क्यों आता है कि यहां पे सीएम पंजाब को हटा दिया जाए। दूसरी वजह उन्होंने इख्तलाफ की और डिसएग्रीमेंट की ये बताई कि वो चाहते थे कि साबिक डीजीआई दिसंबर तक यानी सर्दियों तक अपनी पोजीशन पर बरकरार रहें। उसकी 2 वजूहात उन्होंने आज बताई, जो पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि एक तो अफगानिस्तान का मामला था, दूसरा उनको साजिश का, अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जून से पता चल चुका था, इसलिए वो चाहते थे कि साबिक डीजीआई अपनी पोजीशन पर रहे ताकि इस साजिश को नाकाम बनाया जाए। मजीद इमरान खान ने आज ये भी बताया कि कभी भी उनकी हुकूमत को मजबूत होने नहीं दिया, बल्कि ऐसे फैसले किए गए जिससे उनकी हुकूमत कमजोर रहे। उन्होंने कहा कि 2018 में जब उनकी हुकूमत कायम हुई थी तो उस वक्त नून लीग के 30 एमपीए उनकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते थे और एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे। वो रजामंद थे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए, लेकिन बाअसर शख्सियात ने उनको ऐसा करने से रोका और कहा कि आप जहां हैं, जिस जमात में हैं, वहीं पर बैठे रहें। इसके अलावा उन्होंने इस्लामाबाद जलसे के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे, गर्मी का जो फैक्टर कहा जा रहा है वो काम नहीं करेगा, लोग निकलेंगे, और जब लोग निकलते हैं बड़ी तादाद में तो इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो ये तमाम तर गुफ्तगू उन्होंने आज कही साथियों के साथ। इसके अलावा कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी हुई जिसको ऑब्वियसली इस गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बना सकते। एक अहम मौके पे जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप एस्टैब्लिशमेंट से कांटेक्ट में हैं, तो उन्होंने कहा पैगामात आते रहते हैं, लेकिन मैंने लोगों के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं और जब तक कोई तारीख का ऐलान नहीं होता, इलेक्शन की तारीख नहीं दी जाती, तब तक जो है किसी से बात नहीं होगी। यानी कि वो बताना चाह रहे थे कि एतमाद उनका नहीं है। लेकिन एक बात वाज़ेह हो गई है आज की इस गुफ्तगू से, जो साथियों के साथ उन्होंने कही कि इमरान खान इस वक्त पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि वो मजीद आगे बढ़ेंगे।